आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट पर। आज का मिशन कह सकते हैं कि सीधा है, ये समझना कि हमारा दिमाग, जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी उलझन मानते हैं, वो असल में हमारा सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकता है। किताब का एक सेंट्रल आइडिया है कि हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे दमदार आइडिया से, हमारे विचारों की असली ताकत। बिल्कुल, और ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। अच्छा। हाँ, हमारे विचार सचमुच हमारी रियलिटी को शेप देते हैं, और स्रोत बताता है कि ये 2 तरीकों से होता है। ओके। एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये गीली मिट्टी की तरह है जिससे हम लगातार नया आकार दे सकते हैं। और दूसरा, हमारे विचार हमारे एक्शंस को सीधे सीधे फ्यूल करते हैं। जो हम सोचते हैं वैसे ही हम करते हैं। बिल्कुल, वही सोच हमें सोफे से उठाती है या फिर सोफे पर ही पड़े रहने देती है। अच्छा, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है, ये बदल सकता है। हाँ, कॉन्स्टेंटली बदल सकता है। स्रोत में एक बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया है कि अगर कोई लगातार सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग सक्सेस के लिए जरूरी रास्ते, वो जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, वो बनाने की कोशिश ही कम कर देता है। सही बात है, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है ना? बिल्कुल। और यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। वीडियो में 2 बहुत पावरफुल कहानियां हैं। हाँ, मैंने भी देखी। एक ऐसे इंसान की जिसने कैंसर से लड़ाई ये सोचकर जीती कि वो अपनी बीमारी से ज्यादा ताकतवर है, और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने ये मानकर बिजनेस में सफलता पाई कि वो अनस्टॉपेबल है। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से बीमारी ठीक हो जाती है या बैंक में पैसे आ जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। इसका गहरा मतलब ये है कि हमारी जो मानसिकता है, हमारा माइंडसेट, वो हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता और हमारे मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अच्छा। और सबसे कमाल की बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें अपने दिमाग को रीट्रेन करने की, उसे रीवायर करने की शक्ति देती है। हम अपनी पुरानी सोच के कैदी नहीं हैं। ठीक है, दिमाग रीवायर हो सकता है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कैसे? इसके लिए कोई दिमागी जिम जाना पड़ता है क्या? एक तरह से हाँ, दिमागी जिम ही समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, स्रोत में इसके कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना। जैसे कोई नई भाषा? हाँ, या गिटार बजाना सीखना। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप सिर्फ एक हॉबी नहीं अपना रहे होते, आप असल में अपने दिमाग के अंदर नए हाईवे बना रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। दूसरा तरीका है नेगेटिव विचारों को जानबूझकर पॉजिटिव विचारों से बदलना। जब दिमाग में आवाज आए ये मुझसे नहीं होगा, जो कि बहुत बार आती है, उसे चैलेंज करके पूछना, क्यों नहीं होगा, चलो कोशिश करके देखते हैं। और तीसरा, नई आदतें बनाना। राइट, जो कहते हैं 21 डेज वाला रूल। बिल्कुल, जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो हम सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग में एक पक्का न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि हमारा दिमाग बदल सकता है, पर सवाल यह है कि वो क्या चीज है जो इसे बदलने से रोक रही है? हमारी कहानी का विलेन कौन है? यहीं पर बात आती है लिमिटिंग बिलीव्स की। लिमिटिंग बिलीव्स? बिल्कुल, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो हमने खुद अपने चारों ओर बना रखी हैं। वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं? हाँ, वो गहरी पुरानी कहानियां जो हम अनजाने में खुद को सुना के रहते हैं। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं कभी वजन कम नहीं कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। ये विचार इतने गहरे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। और इन्हें पहचानना ही सबसे मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये तो हमारी सच का हिस्सा बन चुके होते हैं। बिल्कुल। स्रोत में इन्हें पहचानने के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे क्या कोई अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है जैसे वाक्य इस्तेमाल करता है? हाँ, या फिर क्या फेल होने का डर कुछ नया ट्राई करने से रोकता है? और एक और बड़ा सिग्नल है, जब कोई अपनी छोटी छोटी जीतों को भी नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ अपनी गलतियों पर फोकस करता है। तो इन्हें पहचानना पहला कदम है, सबसे बड़ा कदम है। ठीक है, मान लिया मैंने पहचान लिया कि मैं सोचता हूँ मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, ये मेरा लिमिटिंग बिलीव है। अब क्या क्या सिर्फ शीशे के सामने खड़े होके ये बोलने से कि मैं एक बेहतरीन स्पीकर हूँ ये बदल जाएगा? ये तो थोड़ा फेक नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन रटने से कुछ नहीं होता अगर आप अंदर से उस पर विश्वास न करें। तो फिर क्या करें?
स्रोत में इसे चैलेंज करने की एक बेहतर रणनीति बताई गई है। पहला कदम है सबूत खोजना। सबूत? हाँ, जब आपके दिमाग में ये विचार आए तो एक जासूस की तरह उससे सवाल पूछें। इस बात का क्या सबूत है कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 2 लोगों के सामने भी अपनी बात अच्छे से रखी हो? अच्छा। आप पाएंगे कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर सबूतों पर नहीं बल्कि पुरानी धारणाओं पर टिके होते हैं। राइट। और दूसरा कदम है खुद के प्रति दयालु होना। अगर आप कोई गलती करते भी हैं तो खुद को कोसने के बजाय वैसे बात करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। बिल्कुल। तो खुद से क्यों नहीं? ये बात समझ आई। मतलब अपने नेगेटिव विचारों का वकील नहीं बल्कि जज बनना है। एग्जैक्टली। अच्छा, इन विश्वासों को बदलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की भी बात की गई है स्रोत में, जैसे सेल्फ अवेयरनेस। ये शब्द भी बहुत सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग में चल रहे ट्रैफिक को दूर खड़े होकर देखना, बिना किसी गाड़ी को रोके या जज किए, बस देखना कि कौन से विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब आप ट्रैफिक नहीं है, आप ट्रैफिक देखने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके लिए 2 सबसे पावरफुल तकनीकें हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और जर्नलिंग। जर्नलिंग मैंने भी ये कोशिश की थी। शुरू में बड़ा अजीब लगता है अपने ही विचार लिखना, जैसे कोई स्कूल का होमवर्क हो। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, पर कुछ दिनों बाद आप पैटर्न देखने लगते हो। पैटर्न कैसे? कि अरे मैं तो हर सोमवार को एक ही बात की चिंता करता हूँ, या जब भी मैं उस इंसान से बात करता हूँ मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अच्छा। ये जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। और इसके साथ ही स्रोत 2 और जबरदस्त टूल्स पर जोर देता है, कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन। तो एक बार जब हम अपने विचारों के ट्रैफिक को देखना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम शायद ये चुनना है कि किस गाड़ी पर फोकस करें, है ना? एग्जैक्टली। यहीं पर ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता काम आती है। कृतज्ञता हमारे दिमाग का फोकस जबरदस्ती उन चीजों से हटाकर जो हमारे पास नहीं है उन चीजों पर ले आती है जो हमारे पास है। ये तो दिमाग को रीडायरेक्ट करने जैसा हुआ। हाँ, ये दिमाग को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ने का सबसे तेज तरीका है। स्रोत में इसका अभ्यास करने के बड़े सरल तरीके बताए हैं। जैसे कि एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। वो एक कप अच्छी कॉफी भी हो सकती है। और विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन में आप अपने मन चाहे भविष्य की इतनी डिटेलिंग में कल्पना करते हैं कि आपके दिमाग को वो सच लगने लगता है। अच्छा। जब आप उस सफलता को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। ये सब दिमागी कसरत तो ठीक है, पर आखिर में हमें काम तो असली दुनिया में ही करना है। इन विचारों को, इस विजुअलाइजेशन को एक्शन में कैसे बदलें? इसका जवाब है स्पष्ट लक्ष्य। हाँ, किताब इस बात पर जोर देती है कि इच्छा और लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एक इच्छा है। मैं अगले 12 महीनों में अपनी आमदनी 20% बढ़ाऊंगा, ये एक लक्ष्य है। और स्रोत में स्मार्ट गोल्स की बात की गई है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। राइट। और सिर्फ लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, रास्ते में आने वाली रुकावटों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। स्रोत एक बहुत अच्छी सलाह देता है, सिर्फ अपना लक्ष्य मत लिखो, ये भी लिखो कि उस लक्ष्य के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और तुम उनसे कैसे निपटोगे? हाँ, ये प्री प्लानिंग आपको तब बिखरने से बचाती है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर आपका लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है तो पहले 1 किलो कम होने पर खुद को शाबाशी दें। ये मोमेंटम बनाए रखता है। पर लिस्ट बनाना तो आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल है, खासकर जब दिन में 100 काम हो और समझ ना आए कि कहां से शुरू करें। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी स्रोत में कुछ बताया गया है। क्या? एक कमाल का आइडिया है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल? हाँ, ये नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचने या टालने के बजाय तुरंत कर डालो। जैसे किसी जरूरी ईमेल का जवाब देना, या बिस्तर ठीक करना, या 1 ग्लास पानी पीना। ये छोटी छोटी क्विक विंस दिन भर का मोमेंटम बना देती हैं। और बड़ी चीजों को शुरू करने का साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ देती हैं। एग्जैक्टली। और एक और तरीका है ABCD मेथड से अपने कामों को प्राथमिकता देना। ABCD। हाँ, A मतलब वो काम जो सबसे जरूरी हैं और आज ही करने हैं। B वो हैं जो जरूरी तो हैं पर कल भी हो सकते हैं। और इसी तरह C और D। और नियम क्या है? नियम ये है कि जब तक आपका कोई A काम बाकी है, आप B काम शुरू नहीं कर सकते।
ये आपको सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो ये जो सीधा सोचने का फ्रेमवर्क है, क्या ये सिर्फ हमारे पर्सनल गोल्स और काम पर ही लागू होता है, या इसका असर हमारे रिलेशनशिप्स और हेल्थ पर भी पड़ता है? इसका असर हर चीज पर पड़ता है। सोचिए, वो जो लिमिटिंग बिलीव्स की हमने बात की थी, वो सिर्फ आपके करियर को नहीं, आपके रिश्तों को भी खराब कर सकती हैं। अगर कोई मन में ये विश्वास लेकर बैठा है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, तो वो अनजाने में ही अपने रिश्तों को सैबोटाज करेगा। सही बात। सीधा सोचने का मतलब है अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना, बिना पहले से कोई धारणा बनाए, और झगड़ने की बजाय सॉल्यूशन खोजना। बिल्कुल। इसी तरह ये सिद्धांत फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी लागू होते हैं। आवेग में आकर खर्च करना टेढ़ा सोचना है, और एक बजट बनाना, बचत करना, और सोच समझकर निवेश करना सीधा सोचना है। और आखिर में स्रोत इन सभी विचारों को हमारी ओवरऑल हेल्थ से जोड़ता है। क्योंकि अगर शरीर और मन ही थके हुए हों तो सीधा सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। ये सब करना तब तक नामुमकिन है जब तक आपकी फिजिकल और मेंटल बैटरी चार्ज न हो। राइट। सीधा सोचना थके हुए, स्ट्रेस्ड आउट दिमाग का काम नहीं है। इसीलिए स्रोत तनाव मैनेज करने की तकनीकों पर बहुत जोर देता है। गहरी सांस लेना, ध्यान, योग, एक्सरसाइज और नींद पर भी। हाँ, अच्छी नींद के महत्व पर भी जोर दिया गया है। जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो हमारे लिए साफ साफ सोचना, पॉजिटिव रहना और अपने लक्ष्य हासिल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। हमें बताती है कि हम अपने दिमाग के ड्राइवर बन सकते हैं, सवारी नहीं। सही कहा। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान से शुरू होकर लिमिटिंग बिलीव्स जैसे अंदरूनी दुश्मनों को पहचानने और फिर लक्ष्य निर्धारण, 2 मिनट रूल और अच्छी आदतों जैसे हथियारों से उन्हें हराने का पूरा रास्ता दिखाती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सीधा सोचना सिर्फ एक और स्किल है जिसे हम सीखते हैं, या ये आज के दौर में जीने की सबसे बुनियादी जरूरत है। बहुत गहरा सवाल है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाओं और डिस्ट्रैक्शंस की बौछार हो रही है, शायद हमारी बाहरी दुनिया को ठीक करने से पहले हमें अपनी अंदरूनी दुनिया यानी अपने विचारों को व्यवस्थित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।